बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफ़क़त अली और आप देख रहे हैं एचएस अजवा फूड। हम आपके लिए आज बनाने जा रहे हैं सर्दियों का तोहफ़ा देसी मुर्गे की पंजीरी। इस पंजीरी के बेहद फ़ायदे हैं। यह आपकी हर किस्म की कमज़ोरी, पट्ठों के दर्द, जोड़ों के दर्द और कमर के दर्द के लिए बेहद मुफीद साबित होगी। ये पंजीरी ताकत का भरपूर ख़जाना है। इस पंजीरी को बनाने के लिए मैं घर का एक देसी मुर्ग लिया और उससे ज़िबा करके उसके गोश्त को अच्छी तरह धो के बॉयल कर लिया और उसकी यखनी भी उसमें खुश कर लिया। खुश करने के बाद हम उसकी बोन अलग कर लिया और गोश्त को अलग करके उसको रेशा रेशा कर लिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल एचएस अजवा फूड्स को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। देसी मुर्ग पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक अदद देसी मुर्ग का गोश्त चाहिए जो हमने अच्छी तरह बॉयल कर लिया। इसकी यखनी भी इसमें खुश कर ली थी और इसको हमने रेशा रेशा कर लिया। अगर देसी मुर्ग आप स्किप करना चाहते हो स्किप कर दें। और इसके बाद हमें चाहिए 1 पाव बादाम की गिरियाँ, 1 पाव अखरोट की गिरियाँ, 1 पाव चारे मगज़, 1 पाव सौंफ, उसके बाद 1 पाव छुहारे। इसको हमने बारीक बारीक काट लिया अच्छी तरह धो के। 1 पाव तिल, 1 पाव मूंगी साबुत दाल है, 1 पाव चने, इसके बाद 1 पाव फुल मखाने, आधा पाव काजू, आधा पाव पिस्ता, आधा पाव सौगी छोटी वाली देसी, आधा पाव अंजीर। ये भी केमिकल से पाक लें, वाइट वाली ना लें, वो ब्लैक वाली लें। आधा पाव अलसी, आधा पाव कमरकस और इसके बाद आधा किलो सूजी लेनी है। उसको भी छन्नी से अच्छी तरह छान लें। और मिठास के लिए हमने लिया 1 केजी गुड़। ये भी खालिस गुड़ लें, चीनी वाला ना लें, वो वाइट वाला केमिकल वाला होता है वो नहीं लेना। और अगर शुगर है तो वो भी ना लें। और 2 केजी देसी घी लिया खालिस। ये तमाम तर चीज़ें आपको किसी भी पंसार स्टोर से या जन्नत स्टोर से मिल जाएंगी। और अगर इनमें से आप कोई चीज़ स्किप करना चाहते हैं स्किप कर दें, अगर कोई ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर दें। इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड करेंगे। और देसी मुर्गे का जो गोश्त है उसको हम जैतून के ऑयल में लिया, मेरे पास पड़ा हुआ था, उसमें रोस्ट करेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको अच्छी तरह रोस्ट करना है। ये हमारा जो गोश्त हमने पहले बॉयल कर लिया था, इसको अच्छी तरह रोस्ट करें। इसमें जो पानी थोड़ा बहुत रह गया था उसको अच्छी तरह खुश करेंगे। अगर आपके पास जैतून का ऑयल नहीं है तो आप देसी घी में ही रोस्ट करें। मेरे पास जैतून का ऑयल पड़ा हुआ था इसलिए मैंने उसमें रोस्ट कर लिया। माशाल्लाह हमारा गोश्त रोस्ट हो गया है। ये देखें कितना प्यारी खुशबू भी आ रही है। रोस्ट करने से इसकी लाइफ टाइम भर जाएगी। माशाल्लाह ये देखें ये ब्राउन हो गया है रोस्ट करके माशाल्लाह। अब इसके बाद हम फूल मखाने लेंगे, उसको रोस्ट करेंगे। ये नरम से होते हैं नमी की वजह से, और इसको रोस्ट करने से ना कुरकुरे से हो जाएगी और ग्राइंड करने में आसानी हो जाएगी। तमाम चीज़ें हमने ग्राइंड कर लिया और गुड़ को भी हमने कूट लिया है कूंडी डंडे में। और ये वो चीज़ें हैं जो रोस्ट के बगैर नहीं खाई जा सकती, और ये चीज़ें रोस्ट के बगैर भी खाई जा सकती हैं। ये बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट है, और वो अलसी के सीड और दाल वगैरह। पहले इसको हम रोस्ट कर लेंगे, दाल वगैरह और अलसी के सीड को और कमरकस वगैरह। इसमें हम सूजी को रोस्ट करेंगे क्योंकि ये रोस्ट के बगैर खाई नहीं जा सकती, इसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अच्छी तरह हम इसमें घी डाल के 2 केजी घी सब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। अच्छी तरह हम रोस्ट करेंगे। ये सूजी हम इसमें डाल रहे हैं और इसको रोस्ट करेंगे। ये तकरीबन मीडियम आंच पे तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे रोस्ट करने में। और देसी घी हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे। अच्छी तरह रोस्ट करें, जल चमचा हिलाते जाएं। माशाल्लाह ये हमारा पंजीरी रोस्ट हो रही है। ये वो चीज़ें थी जो रोस्टेड
के बगैर नहीं खाई जा सकती। और अब ये वो चीज़ें हैं जो रोस्ट के बगैर भी खाई जा सकती हैं। इसको तकरीबन 3-4 मिनट रोस्ट करेंगे। ये बादाम काजू पिस्ता है, इसको भी मीडियम आंच पे रोस्ट करेंगे। घी डाल के अच्छी तरह रोस्ट करते रहें। तमाम तर चीज़ें हमारी रोस्ट हो गई और हमने खुली बर्तन में तमाम चीज़ें डाल के इसमें छुहारे सोगी और अंजीर डाल दिया और ऊपर से और साथ ही हम गोश्त जो हमने रोस्ट किया था वो डाल देंगे। और मीडियम आंच पे हम इसको अभी भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये गरम गरम ही मिक्स होगी, अगर ठंडा हो जाए तो मिक्स नहीं होगी, ये जम जाएगी। और इसके साथ ही हम मिठास के लिए जो हमने गुड़ कूटा था चट्टू बट्टे में वो डाल देंगे। और ये तमाम तर पंजीरी मोटी रखनी है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। माशाल्लाह हमारी पंजीरी अब तैयार हो गई है। इसको आप एक खाली पेट लें 3 से 4 चमचे नीम गर्म दूध के साथ, आप बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। माशाल्लाह हमारी पंजीरी तैयार है। इस पंजीरी को बनाने के लिए मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। इसको खाने का तरीका ये है कि आप 3 से 4 चम्मच सुबह खाली पेट नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। 3-4 दिन में आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। माशाल्लाह अब ये हमारी पंजीरी बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह।